साथियों नमस्ते। मैं उमर फारूक DLMT झुंझुनू। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टी रवाना होने से लेकर मतदान कराने तक की प्रक्रिया में मशीन संबंधित जो प्रक्रिया है, किन किन बातों का सावधानी रखनी है और पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए आदरणीय SLMT राजेंद्र जी कपूरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आप आएँ और पूरी जानकारी दें। आदरणीय कपूरिया जी। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह कपूरिया, प्रशासन प्रकोष्ठ झुंझुनू DLMT। मैं आज आपको विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान EVM जो हमारी मशीन है, जिसमें 3 यूनिट होती हैं, CU है, BU है और VVPAT है, इन तीनों की सामग्री प्राप्त करने से लेके और पोल ख़त्म होने तक की पूरी प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी, इन मशीनों के साथ पीठासीन अधिकारी या पोलिंग पार्टी को किस तरह से कार्य करना है, वो संपूर्ण प्रक्रिया हम बताएंगे। आप जब चुनाव कराने जाओगे तो आपको सामग्री जब दी जाएगी तो इस प्रकार से 3 यूनिट के कैरी बॉक्स दिए जाएंगे। इन तीनों यूनिट के ऊपर उनके एड्रेस टैग लगे होंगे जिस बूथ पे आप निर्वाचन करवाने जा रहे हो। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि तीनों जो यूनिट हैं उनके ऊपर जो एड्रेस टैग है उससे आप मिलान कीजिएगा कि उसी बूथ की मशीन आपको मिली है जिस बूथ पे आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी देखना होता है कि जो एड्रेस टैग है उसके ऊपर उस मशीन का एक सीरियल नंबर लगा हुआ है। अंदर जो मशीन है वो उसी सीरियल नंबर की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कमीशनिंग के दौरान कहीं कोई एक्सचेंज हो गया तो डिफर सीरियल नंबर की मशीन आपको अलॉट हो गई। ये 2 चीज़ें आप इसमें टैली कीजिएगा। इसके बाद में आपको तीनों मशीनों को वहाँ जोड़ के नहीं देखना है। ये हार्ड एंड फास्ट अपने जहन में आप बैठा लीजिएगा कि जब आपको सामान मिलता है तो तीनों मशीनों को जोड़ के नहीं देखना है। आप उनको मैनुअली किस प्रकार से देखेंगे उसकी मैं प्रक्रिया बताता हूँ। पहले आप CU को, इस कैरी बॉक्स को आप खोलेंगे। CU के कैरी बॉक्स को खोल के आपको जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो एड्रेस टैग हैं वो सही तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि ये RO या ARO लेवल पे सील होते हैं। और ये जो पिंक पेपर सील लगी हुई है ये FLC के दौरान लगी होती है, ये भी बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में है। और मशीन का जो सीरियल नंबर है वो पीछे भी लगा होता है। FLC के दौरान जो स्टिकर लगा हुआ है ग्रीन कलर का, इस स्टिकर भी ये सीरियल नंबर लगा होता है, इसको भी आप चेक कीजिए। सभी चीज़ों का आपके मिलान होता है, इसका मतलब ये मशीन आपके बूथ की है। तो आप वहाँ जब सामग्री ली जाती है तो सबसे पहला काम आपका होगा इसके पावर बटन को ऑन करके बैटरी का स्टेटस, डेट वगैरह, टाइमिंग वगैरह ये आप चेक कर लीजिए कि बैटरी कहीं लो शो तो नहीं कर रही है। यदि बैटरी का स्टेटस आपके 95, 90 से अबो आ रहा है तो इसका मतलब वो आपकी बैटरी अच्छी स्ट्रेंथ में है। उसके साथ साथ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दिन का टाइम और वो क्लॉक वो सही स्थिति में वो बताए। यदि क्लॉक में, टाइम में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट शो हो रहा है तो ऐसी मशीन आप इलेक्शन के लिए साथ में न ले जाएं, बल्कि वहाँ आपके ARO और RO के नोटिस में लाएं ताकि आपकी मशीन एक्सचेंज हो सके। मशीन को जो ही आप चेक कर लें, चेक करने के बाद में इसका पावर बटन पीछे से बंद करना नहीं भूलें ताकि कहीं बैटरी आपकी डिस नहीं हो जाए। और इस प्रकार से इसको पीछे से बंद करके और वापस कैरी बॉक्स में पैक कर दें। उसके बाद में आप जो BU यूनिट है उस BU यूनिट को आप देखिएगा कि BU यूनिट आपके ही बूथ की है। एड्रेस टैग से चेक कर लीजिएगा। एड्रेस टैग से चेक करके इसी कैरी बॉक्स के अंदर ही आप इसको देख लें कि जो थंब व्हील है वो थंब व्हील यदि आपके पास वहाँ उम्मीदवारों की संख्या नोटा सहित 16 है तो ये 01 पे रहना चाहिए, और यदि नोटा सहित 16 से ज़्यादा है तो आपको 2 BU यूनिट मिलेंगी। ऐसी स्थिति में थंब व्हील का जो मार्क है वो 02 पे रहेगा। ये एड्रेस टैग लगे हुए होने चाहिए आपके ही बूथ के, इसी मशीन के सीरियल नंबर के। ये पिंक पेपर सील दोनों साइड में लगी हुई होनी चाहिए। जो बैलेट पेपर है वो उसी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से हो और वो सही स्थिति में जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही हैं इस लाइन की सही संख्या में लगा हुआ होना चाहिए। और जितने आपके नोटा सहित कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे BU के बटन है वो अनमास्क होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कोई बटन आपका ज़्यादा संख्या में खुला हुआ हो या कोई बटन आपका कम संख्या में खुला हुआ हो। आप अपनी VVPAT को चेक कीजिएगा, यहाँ भी एड्रेस टैग लगे हुए होंगे। इस एड्रेस टैग से मिलान कर लीजिएगा कि आपके बूथ की VVPAT है। और VVPAT को एक बार आप चाहो तो बाहर निकाल के इसको चेक कर सकते हो कि पीछे का जो नोब है इसका, ये वाला नोब है, ये हॉरिजॉन्टल अवस्था में होना चाहिए, यानी लेटी हुई अवस्था में होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्टेशन मोड कहलाता है। ऐसी अवस्था में रहेगा तो अंदर जो हमने
पेपर रोल लगाया है वो पेपर रोल हिलेगा नहीं। यदि ये खड़ी अवस्था में रहेगा तो पेपर रोल हिलने की संभावना होती है। दूसरी स्थिति आप ये देखें कि इस कंपार्टमेंट, नीचे वाले कंपार्टमेंट के अंदर आपके बैटरी लगी हुई है कि नहीं, तो बैटरी की स्थिति आप ज़रूर देखें कि बैटरी लगी हुई होनी चाहिए इसके अंदर, और ये एड्रेस टैग हैं वो लगी हुई अवस्था में होने चाहिए। इस प्रकार से आप विजुअल रूप से वहाँ जब आपको पोलिंग पार्टी को सामान दिया जाता है तो विजुअल रूप से इंस्पेक्शन करेंगे कि आपको जो सामग्री दी गई है तीनों मशीनों की वो उसी बूथ की है और सही हालत में है। इसके बाद आप सामग्री लेके, अन्य सामग्री के साथ तीनों यूनिट को लेके और आप अपने बूथ की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। जिस दिन आपका वोटिंग होगा, वोटिंग का जो भी टाइम रहेगा, 7 बजे का, 8 बजे का जो भी टाइम रहेगा, उससे 2 घंटे पहले आप अपने बूथ पे आवश्यक रूप से पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1.5 घंटे पहले मॉक पोल की प्रक्रिया हमें आरंभ करनी है। तो कम से कम 2-2.5 घंटे पहले हम हमारे बूथ पे पहुंचेंगे तो आवश्यक अरेंजमेंट कर सकेंगे। आपको वहाँ बूथ पे जाके मशीनों को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप बूथ पे पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटे पहले, तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वो वोटिंग कंपार्टमेंट बनाना है। वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर आपके वीवीपैट यूनिट रहेगी और बी यूनिट रहेगी। इस बात का ध्यान रखें, भले आप मॉक पोल करवा रहे हो या वास्तविक मतदान करवा रहे हो, आरंभ से लेके और अंत तक दोनों यूनिट है वो वोटिंग कंपार्टमेंट के रहेगी। और सी यूनिट है वो पीआरओ की टेबल के पास जो पीओ 3rd अधिकारी बैठता है उनके पास ये मशीन रहेगी। ये मशीनों की जोड़ने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लीजिए। वीवीपैट यूनिट है, 5 मीटर की लीड है, वो सी यूनिट्स के यहाँ से जुड़ेगी। जोड़ने का सही तरीका आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि इसमें जो कनेक्टर है उसमें एक हिस्सा रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। तो यहाँ जो मेल और फीमेल जिसको बोला जाता है, ये वाला हिस्सा जिधर रेड कलर का है उधर आपको रेड कलर रखना है और जिधर ब्लैक कलर है उधर ब्लैक कलर रखना है। लगाते समय इसको यहाँ से जो लेचेज हैं इनको दबाना नहीं है, बल्कि सीधा लगाना है। सीधा लगा के आप इसको खींच के देखेंगे कि ये लगी कि नहीं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये लग चुकी है अच्छी तरह से और ये हिल नहीं रही है। ये इसकी लगी हुई अवस्था है। ऐसे ही आपके पास बीयू के अंदर भी 5 मीटर का वायर होगा। इस 5 मीटर के वायर को आप वीवीपैट यूनिट से उसी प्रकार से जोड़ेंगे जैसे आपने सीयू से जोड़ा है। ये दोनों यूनिट आपके वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेंगी। अब आपको मॉक पोल की प्रक्रिया आरंभ करनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास यदि 2 मतदान अभिकर्ता आ गए हैं किसी भी पोलिंग पार्टी के या निर्दलीय जो भी हैं, 2 मतदान अभिकर्ता यदि आपके पास 90 मिनट पहले पहुंच गए हैं, 1.5 घंटा पहले पहुंच गए, तो आप मॉक पोल की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। और यदि आपके पास 2 नहीं पहुंचे या 1 भी पहुंचा है तो ऐसी स्थिति में आप 15 मिनट का वेट करेंगे। और तब तक भी यदि कोई नहीं आता है तो 15 मिनट के बाद, यानी मतदान की जो वास्तविक टाइम है उससे 75 मिनट पहले पोलिंग पार्टी को मॉक पोल की प्रक्रिया को संपादित करना है। मॉक पोल की प्रक्रिया संपादित करने के लिए जो आपको एक प्रपत्र दिया गया है, उस प्रपत्र में आपको आवश्यक एंट्री करनी है और यहाँ मशीनों के साथ आपको किस प्रकार से कार्य करना है वो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपका है वीवीपैट में जो ये ब्लैक कलर का नोब है जो ट्रांसपोर्टेशन अवस्था में था, उसको आप खड़ी अवस्था में वर्टिकल पेपर रोल है वो लूज हो जाए, आसानी से मूव कर सके। उसके बाद में आपको सीयू का ये पावर बटन है ये ऑन करना है। तो ये ऐसा करते ही आपको मशीन के ऊपरी भाग में जो डिस्प्ले दिखाई देंगे वो मशीन से रिलेटेड तीनों यूनिट को वो डायग्नोसिस करेगा, साथ में रियल टाइम और रियल वो डेट भी बताएगी। इसके साथ साथ इस मशीन में से 7 पर्चियाँ भी निकलेगी जो वीवीपैट को खुद को डायग्नोसिस करेंगी। ये 7 पर्चियाँ मशीन के खुद के सेंसर के लिहाज से या अन्य किसी प्रकार की जो इनका एक्टिविटी है उसके लिहाज से खुद को डायग्नोसिस करती हैं। और यहाँ सीयू पे जो डिस्प्ले की प्रोसेस है वो पूरी हो जाए तब हम आगे की कार्रवाई को संपादित करेंगे। ईवीएम का अंतिम जो डिस्प्ले है वो ईवीएम रेडी का डिस्प्ले आता है। ऐसा डिस्प्ले आने के बाद में तीनों मशीन हैं वो वोट डालने के लिए अपने आप में प्रिपेयर हैं। अब हमें मॉक पोल के दौरान न्यूनतम 50 वोट देने हैं और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि प्रत्येक अभ्यर्थी को समान वोट मिले। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे बीयू के अंदर बटन ऑन है नोटा सहित वो समान संख्या में दबेंगे, तो इससे ये पता चल जाता है कि समान रूप से फंक्शनिंग उन बटनों की हो रही है। यहाँ हमारे मशीन में नोटा सहित 16 बटन हैं, तो हम इसी हिसाब से एक एक कैंडिडेट को
4-4 वोट देंगे। आपके बूथ पे जिस प्रकार की भी व्यवस्था रहेगी उसी हिसाब से आप इसमें बटनों को दबाएंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि न्यूनतम 50 वोट मॉक पोल के दौरान कास्ट होने चाहिए। तो पीओ थर्ड द्वारा जो बैलेट बटन है उसको दबाया जाएगा। उसको दबाते ही यहाँ मशीन का जो बिजी लैंप है वो ऑन हो गया। उसके साथ ही बीयू का रेडी जो लैंप है वो भी ऑन हो गया है। और जिस कैंडिडेट को वोट देना है, हमारे पास पोलिंग एजेंट है तो उनको भी हम कहेंगे आप इच्छानुसार प्रत्येक को वोट देते जाएं, या पोलिंग एजेंट्स नहीं हैं तो पोलिंग पार्टी के जो भी व्यक्ति हैं वो सभी को समान संख्या में वोट देंगे। जैसे मैं यहाँ 1 नंबर को दबा के वोट दे रहा हूँ, उसको दबाने के दौरान ही वीवीपैट के अंदर है उस कैंडिडेट की पर्ची हमें 7 सेकंड तक ऐसे डिस्प्ले होगी। तो मतदाता को ये भी दिखाया जाएगा जहां मॉक पोल के दौरान कि आपने जिस बटन को दबाया है उसी को यहाँ मतदान मत है वो जारी हो रहा है। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। साथ में बीप की आवाज़ आएगी। बीप की आवाज़ आने का मतलब होता है कि उस मतदाता ने जो वोट कास्ट किया है वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपादित हो चुकी है। इस प्रकार से हम जितने बटन खुले हैं उनको समान संख्या में वोट देते हुए कुल 50 वोट यहाँ मशीन के अंदर मॉक पोल के दौरान डालेंगे। उन 50 वोटों की संख्या के बाद में हम मशीन की सीआरसी करेंगे। लेकिन सीआरसी की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि मशीन का टोटल बटन दबा के ये देखा जाएगा कि मशीन में हमने 50 वोट डाल दिए हैं कि नहीं डाल दिए। ये हमें मशीन डिस्प्ले में बताएगी। टोटल बटन दबाने के बाद में हमारा अगला कार्य जो रहेगा वो मशीन में क्लोज बटन दबा के हमने जो वोट डाले हैं उसकी प्रक्रिया को बंद करना रहेगा। अब मशीन की हम सीआरसी करेंगे, लेकिन सीआरसी से पहले जितने भी मॉक पोल के दौरान वोट डाले गए हैं वो मॉक पोल के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को कितनी कितनी संख्या में वोट डाले गए हैं वो हमने एक कागज़ पे लिखा भी है कि ए को इतने वोट, बी को इतने वोट, और वो एक्चुअल संख्या में मशीन के अंदर शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये भी हमें पोलिंग एजेंट्स को दिखाना है। इसके लिए हम क्लोज का बटन दबाने के बाद में रिजल्ट का बटन दबाएंगे तो हमें प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गए मतों की संख्या दिखाई देगी। वो भी हम प्रमाण पत्र में नोट करेंगे। क्लोज बटन के बाद हम रिजल्ट चेक करने के लिए रिजल्ट का बटन दबाएंगे तो हमें प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गए मतों की संख्या है वो दिखाई देगी। ये आप देखिएगा। इस प्रकार से पहले पोल रिजल्ट के बारे में डेट, टाइमिंग वगैरह बताएगा और प्रत्येक कैंडिडेट को कितने कितने वोट डाले गए हैं वो यहाँ डिस्प्ले होगा। रिजल्ट के अंदर अंतिम नोटा तक हमें अपने को इसके अंदर देखना है कि डिस्प्ले में किस प्रकार से वोटों की संख्या कैलकुलेट हो रही है। जो ही हमें नोटा सहित अंतिम अभ्यर्थी के वोटों की संख्या का पता चल जाता है तो सीयू के ऊपर डिस्प्ले में इस प्रकार का हमें मैसेज दिखाई देता है। एंड का मैसेज है। इसके बाद में एंड के बाद में हम क्लियर बटन को दबा के इसके अंदर डाले गए समस्त मतों को हम कैंसिल करेंगे। अब सारे के सारे वोट इसके अंदर जो हैं वो डिलीट हो रहे हैं और उसके साथ साथ हमें ये भी दिखाई देगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के वोटों की संख्या यहाँ 0 है। मशीन को क्लियर करने की स्थिति में जब तक अंतिम हमारा अभ्यर्थी है वहाँ तक उसके वोटों की संख्या क्लियर नहीं दिखाई देती, तब तक हम इसका वेट करेंगे। यहाँ देखिए 16वें नंबर का जो नोटा कैंडिडेट है उसके मतों की संख्या हमें 0 दिखाई दे रही है और अंत में द एंड का हमें डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। जो ही एंड का डिस्प्ले हमें दिखाई दे जाए हम टोटल बटन दबा के एक बार चेक करेंगे कि मशीन में समस्त वोटों की डिलीटिंग हो गई है क्या, यानी कुल वोटों की संख्या यदि 0 है तो इसका मतलब हमारी मशीन है बिल्कुल जो हमने मॉक पोल में वोट डाले थे उनको क्लियर कर चुकी है। तो ये हमने टोटल का बटन दबाया है और मशीन में इस प्रकार का डिस्प्ले दिखाई देगा। ये बैटरी का स्टेटस दिखाई दे रहा है 99% और ये डेट और टाइम दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये बिल्कुल एक्चुअल होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का डिफरेंस यदि होता है तो आप अपने अधिकारियों के नोटिस में लाएं। यहाँ कैंडिडेट की संख्या 16 दिखाई दे रही है और मशीन के अंदर कुल वोटों की जो संख्या है वो आप देखिएगा 0 दिखाई जा रही है। इसका मतलब मशीन में जो डाले गए मत थे उनको सबको क्लियर कर दिया गया। अब हमारी मशीन सीलिंग के लिए रेडी है।
अब मशीन को हम सीलिंग की प्रक्रिया करेंगे। सीलिंग की प्रक्रिया से पहले पावर बटन जो है सीयू का वो पीछे से बंद किया जाएगा। बंद करने के बाद में जो परिणाम खंड है, ये इसका बाहरी भाग है, ये आंतरिक भाग है। इस आंतरिक भाग के स्लाइड को खोला जाता है और खोलकर इसके अंदर ये ग्रीन पेपर सील लगाई जाएगी। ग्रीन पेपर सील लगाने की प्रक्रिया को आप समझ लीजिएगा। मशीन के अंदर यहाँ येलो कलर के 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक रिजल्ट है और एक प्रिंट है। तो ग्रीन वाला भाग जो है ग्रीन पेपर सील का वो रिजल्ट वाले भाग पे रहना चाहिए और रेड वाला भाग है वो प्रिंट वाले पे रहना चाहिए, क्योंकि काउंटिंग के दौरान जो रिजल्ट वाला बटन है उसी को दबाया जाएगा, तो इसलिए ग्रीन को ही काटा जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। तो हम ग्रीन पेपर सील है वो किस प्रकार से लगाई जाएगी वो देखिएगा। ये आंतरिक खंड है, इसके अंदर हम यहाँ ग्रीन पेपर सील को इसके अंदर से डाल रहे हैं। यदि ग्रीन पेपर सील हमारी लूज है तो हमारे पास यदि कोई कार्डबोर्ड है उस कार्डबोर्ड को लगा के हम इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको टाइट किया है, ये हमारा इस प्रकार से ग्रीन पेपर सील लग गई है। ग्रीन पेपर सील लग जाएगी तो इसकी दोनों लीफ हैं ये बाहर की ओर लटकी हुई अवस्था में रहनी चाहिए और इस अंदर वाले भाग को है इस प्रकार से हम बंद कर देंगे। ये जैसे मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद में यहाँ हम एड्रेस स्पेशल टैग लगाएंगे। स्पेशल टैग के ऊपर एक विशेष सीरियल नंबर बना होता है, इसके ऊपर पीठासीन अधिकारी बैक साइड में या आगे की साइड में हस्ताक्षर करेंगे और जितने भी पोलिंग एजेंट हैं वो भी इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। ये स्पेशल टैग है, ये यहाँ देखिए इसमें धातु का बना हुआ एक छेद है, इसमें से एक धागा निकाल के और आंतरिक खंड पे लगाया जाएगा। इसकी लगाने की प्रक्रिया आपने देख ली होगी। इसको मैं बांध रहा हूँ। स्पेशल टैग है ये मैंने यहाँ लगा दिया है। इसको आप चपड़ी से यहाँ सील किया जाएगा। सील करते समय ये ध्यान रखना है कि ये क्लोज के बटन पे या कहीं वो चपड़ी चिपक नहीं जाए, इसको बिल्कुल सावधानी से लगाना है। जब ये स्पेशल टैग यहाँ सील हो जाता है उसके बाद में हम इसका जो बाहरी भाग है जिसको परिणाम खंड का बाहरी भाग कहते हैं इसको बंद करते हैं। उस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरे खुली अवस्था में बाहर होने चाहिए। इसको हम इस प्रकार से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में यहाँ हमारे द्वारा इसका पर उस संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा और बीयू या सीयू जो भी यूनिट के हम सीलिंग कर रहे हैं उसकी क्रम संख्या होगी और मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की क्रम संख्या और जिस दिन वोट डाले जा रहे हैं उस दिन की डेट होगी। इस प्रकार से हमारे द्वारा इस पे एड्रेस टैग लगा के चपड़ी से सील किया जाएगा। उसके बाद भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रीन पेपर सील को भी आपस में एक दूसरे पे चिपकाना है। वो किस प्रकार से चिपकाया जाएगा वो देखिएगा कि ये ए वाला सिरा जो है इसके यहाँ गोंद लगा हुआ है, इसको उतार के यहाँ इसके ऊपर लगाया जाएगा और ए जहाँ चिपका है उसके ऊपर इसको बी को चिपका दिया जाएगा। तो ग्रीन पेपर सील पे जो क्रम संख्या है वो हमें ऊपर की ओर दिखाई देनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी सी यूनिट है वो PRO लेवल पे सील हो चुकी है। अब हम इसके बाद में वीवीपैट के सीलिंग की प्रक्रिया करेंगे। वीवीपैट के सीलिंग की प्रक्रिया से पहले मॉक पोल के दौरान जो पर्चियाँ इस बॉक्स के अंदर है उन सभी पर्चियों को बाहर निकाला जाएगा। उसके अंदर मॉक पोल की जो पर्चियां हैं उन पर्चियों सहित 7 पर्चियां वो भी हैं जो मशीन ने डायग्नोसिस से बाहर निकाली हैं। इन पर्चियों को भी काउंट किया जाएगा अभ्यर्थीवार की, प्रत्येक अभ्यर्थी को कौन कौन सी वोट की कितनी पर्चियां मिली हैं। इनको काउंट करने के पश्चात उससे टैली किया जाएगा कि हमने मशीन के अंदर प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने कितने वोट दिए, क्या हमारा सीयू से बीयू से जो बटन दबाया है जो पर्चियाँ निकली है वो समान संख्या में है या उनमें किसी प्रकार का अंतर है। ये सारी बातें मॉक पोल के प्रमाण पत्र में लिखी जाएंगी। ये जो पर्चियाँ हैं वो हमें काले रंग का लिफाफा मिलेगा पोलिंग पार्टी को, उस काले रंग के लिफाफे के अंदर डाल के और जो हमारी पिंक पेपर सील है जो हमने सीयू या बीयू के ऊपर लगा रखी है, इस प्रकार की हमें एक सील मिलेगी। उस सील के द्वारा उस काले रंग के लिफाफे को सील किया जाएगा। सील करने के पश्चात वो प्रक्रिया अलग हो गई। इसके बाद में हमें वीवीपैट का ये स्लिप वाला बॉक्स है इसको सील करना है। इस पर 2 एड्रेस टैग लगेंगे। ये आपके समक्ष 2 एड्रेस टैग दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों एड्रेस टैग को यहाँ बांधा जाएगा। इस प्रकार से इनको बांध के और वीवीपैट हमारी सील हो गई है। तो हमारी 2 मशीनें हैं जो PRO लेवल पे या पोलिंग पार्टी के द्वारा बूथ लेवल पे सील होगी। एक CU यूनिट है, दूसरी वीवीपैट यूनिट है। B यूनिट हमारी RO या ARO लेवल पे सीलिंग होके मिलती है। तीनों यूनिट हमारी सील हो गई हैं। अब हम वास्तविक मतदान के लिए रेडी हैं। अब जो हमारा वास्तविक मतदान का समय है
उसी समय हम वापस यूनिट को चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे वास्तविक मतदान का समय 7 बजे का और हम 6:30 बजे ऑन करके बैठ जाएं, बाहर लाइन लगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भले ही बाहर कितनी लाइन लग जाए, लेकिन जो हमारे मतदान का जो समय ईसीआई ने निर्धारित कर रखा है, उसी समय हम सबसे पहले इस यूनिट के ये जो काले वाला नॉब है इसको हम खड़ी अवस्था में करेंगे। उसके बाद में सीयू का पावर बटन ऑन करेंगे और हमारी मशीनें हैं वो वोट डालने के लिए रेडी हो गई हैं। जो ही मतदाता आता है वही प्रक्रिया रहेगी। पहले मतदान अधिकारी से लेकर दूसरे मतदान, दूसरे से तीसरे और तीसरे के पास जब आएगा तो उसके द्वारा बैलेट दबा के उसको मत देने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया इस प्रकार से पूरे दिन भर चलती रहेगी। पूरा दिन जब कंप्लीट हो जाए, ईसीआई द्वारा निर्धारित समय तक वो हमारे वोट डल जाएं, उसके बाद में हमें मशीनों की वापस सीलिंग करनी है। सीलिंग करने के लिए वही प्रक्रिया है, हमें सीयू का पावर बटन है वो बंद करना है और वीवीपैट का ये नॉब है इसको भी वापस बंद करना है और इन तीनों को वापस अपने अपनी कैरिंग बॉक्स में डालकर वापस एड्रेस टैग लगाकर इनको सील करना है। इस प्रकार से हमारी तीनों मशीनों की सीलिंग हो गई। ये तीनों मशीनें हम सील करके और हमारी जो सामग्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या ब्लॉक हेडक्वार्टर पे जहाँ भी जमा हो रही है वहाँ लाके हम अपने आरओ या एआरओ को ये सामग्री पूर्ण रूप से सील करके जमा करें। एक विशेष ध्यान देने वाली बात जो है कि जब आप मशीन का पीछे का पावर बटन बंद कर रहे हैं उससे पहले इस रबड़ वाले नॉब को यहाँ से हटा के और इसका क्लोज वाला बटन है वो बंद करना नहीं भूल जाएं। इसका क्लोज वाला बटन दबा के और उसके बाद ही पावर का बटन आप बंद करें ताकि काउंटिंग में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। ये हमारे मशीन द्वारा मतदान करने की पूरी प्रक्रिया थी। मैं आप सभी ने इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से देखा होगा। मैं समझता हूँ कि आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।